हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। आज 12th क्लास का एक नया चैप्टर लिया, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट व सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ उनमें मैंने क्या कुछ सूत्रस के बारे में जानकारी ली, किसी की परिभाषा देखी, किसी के बारे में समझा, किसी से न्यूमेरिकल लिए। तो अब तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। और साथ साथ में आप पढ़ते जाइए जब तक स्कूलें नहीं खुलें। यूट्यूब के अंदर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में हर सीक्वेंस वाइज आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तो फर्स्ट चैप्टर के संबंधित जितने भी वीडियोज हैं फर्स्ट में मिलेंगी। सेकंड है तो सेकंड। आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार है क्या। आप 10th क्लास से पढ़ के आते हो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की आप आम भाषा में परिभाषा देखें तो ऐसे देखते हो, I बराबर Q अपॉन T, या आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ध्यान से देखिए विद्युत धारा के बारे में आखिरकार है होती क्या है समझते हैं। तो हेडिंग डालते हैं विद्युत धारा। तो इसकी जब परिभाषा बनाते हैं वो है आवेश में या ऐसे लिख सकते हो, चालक तार में आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जब सूत्र लिखते हैं तो I बराबर Q अपॉन T। Q का मतलब होता है कूलाम और T का मतलब होता है समय या सेकंड। तो T को अपन सेकंड से व्यक्त करते हैं और I हो गया विद्युत धारा। तो धारा का जो मात्रक है वो क्या है? धारा का मात्रक है एम्पियर। एम्पियर, या आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो कि I बराबर Q इंटू टी। क्यू का जो मात्रक होता है वो तो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, और टी का मात्रक होता है सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसल, क्या बच जाएगा? एम्पियर। ये आपका मात्रक हो गया। अब आप देखिए ध्यान से कि यह राशि अदिश है या सदिश है, तब आप ये लिख सकते हो कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और विद्युत धारा की जो विमा है वो देखिए क्या है? विमा है वैसे ज्ञात कर सकते हो, I बराबर Q अपॉन T। Q की होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, या ऐसे भी लिख सकते हो A1 T1 अपॉन T1। समय का मात्रक सेकंड होता है। अब देखिए T से T कैंसल, तो क्या बच जाएगी? A1। अब धारा की जो विमा है वो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, या तो A1, या इस तरह से भी लिख सकते हो A, ऐसे भी लिख सकते हो M0 L0 T0 e⁻1। ये आपकी विमा हो गई। तो मोस्टली आपने बेसिक जानकारी ये प्राप्त की कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा एक तरह से क्या है, जब कोई चालक तार है। अब आप ध्यान से देखिए, मेरे पास ये जो बॉल पेन है ये कुचालक है, पर एक तरह मान के चलिए कि यह कोई ना कोई वायर है, एल्युमिनियम का हो सकता है या तांबे का हो सकता है। इस तांबे के तार में एक सिरे से जब दूसरे सिरे तक जब आवेश प्रवाहित होते हैं या इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आप मान के चलें कि जब किसी चालक तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब इलेक्ट्रॉन का गमन होता है या आवेश का जो प्रवाह होता है, उसी से अपन को विद्युत धारा बनती है। और ये आपकी परिभाषा हो गई। और धारा का आपने सूत्र ये देखा, I बराबर Q अपॉन T। Q तो हो गया आवेश और T हो गया समय। जब इन दोनों के अनुपात को जब ज्ञात करते हैं तो अपन धारा बना सकते हैं। इनकी एक परिभाषा भी बनती है बच्चों, देखो इसी से संबंधित मैं ये ले रहा हूं कि 1 एम्पियर की जब अपन परिभाषा बनाई तो कैसे बनती है। देखिए 1 कूलाम इंटू 1 सेकेंड। तो इसकी परिभाषा होगी 1 सेकेंड में जितने कूलाम प्रवाहित होते हैं या 1 सेकेंड में जितने कूलाम गमन करते हैं, इन दोनों के अनुपात को अपन धारा से व्यक्त करते हैं।
या 1 सेकंड में जितने कूलाम प्रवाहित होते हैं, जितने आवेश प्रवाहित होते हैं, उसको 1 एम्पियर धारा के बराबर होता है। ये आप आम भाषा में परिभाषा बना सकते हो। और ये आपका मात्रक हो गया। अब आपको क्या करना है, कूलाम इंटू सेकेंड। तो धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी धारा की, तो उसके नाम से है एम्पियर। या एम्पियर लिख सकते हैं या एम्पियर नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए आप, ये है आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू का मात्रक कूलाम। अब आप कहोगे कूलाम मान कैसे आया, जब आप क्यू को जब इक्वल करोगे, देखिए बच्चों ध्यान से, तो ये आई इंटू टी हो जाएगा। आई का तो आपको मालूम है एम्पियर होता है, टी का सेकंड होता है, सेकंड से सेकंड कैंसल, एम्पियर बच गया। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अगर डायरेक्शन होती भी है तो ये त्रिभुज के नियम की पालना नहीं करता है। पर कई बार अपन सर्किट में क्या धारा की दिशा देते हैं, बट ये त्रिभुज के नियम की पालना नहीं कर पाता है। इस वजह से ये क्या है, एज ए अदिश राशि है। अदिश और सदिश के बारे में आपने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर रखी है। अदिश वो राशियां होती हैं जिनका मान तो होता है बट दिशा का ज्ञान नहीं होता है, और सदिश राशि वो राशि होती है जिनमें मान के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बल, फोर्स, ये एक सदिश राशि है। कार्य, धारा, क्षेत्रफल, आयतन, ये एक अदिश राशि है। अब आगे देखिए, अगर आपको मात्रक पूछ ले तो आप कह सकते हो एम्पियर या एम्पियर इंटू सेकेंड, और ये आपकी विमा हो गई A1। या इस तरह से अलग अलग प्रकार से विमा लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखोगे तो भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये आपका पार्ट होगा विद्युत धारा। अब विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा से संबंधित देखते हैं तात्क्षणिक धारा, औसत धारा, इनमें क्या अंतर आता है, इसी चीज को समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं जस्ट मिटा रहा हूं। आगे देखिए बच्चों ध्यान से। अब बात करते हैं बच्चों तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक, चल नहीं रही क्यों, तात्क्षणिक धारा। देखिए बच्चों, I बराबर डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा टी। अब तात्क्षणिक धारा वो धारा होती है, वो किसी भी अक्षण जो धारा का मान लेते हैं, तो आप परिभाषा समझिए इसकी, किसी भी अक्षण तात्क्षणिक धारा कहते हैं। इसको कैसे व्यक्त करते हैं, देखिए I इंटू डेल्टा क्यू, तो इससे पहले लिमिट लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी इक्वल टू 0, डेल्टा क्यू इंटू डेल्टा टी। ये आपकी तात्क्षणिक धारा है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी अक्षण, वो समय अपन को पहले से मालूम नहीं होता है, उसको बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक धारा का मतलब होता है कि जय कई बार क्या होती है, व्हीकल्स एक्सीडेंट हो जाता है, वो समय अपन को पहले से निर्धारित नहीं होता है। जिस समय जो घटना घटती है उस समय को अपन इंटरवल टाइम 0 लेते हैं। तो तात्क्षणिक धारा का मतलब होता है कि जिस समय अपन धारा का मापन करते हैं, उस धारा को जो समय है वो 0 से शुरुआत करते हैं, जिनके ऊपर लिमिट रखते हैं। तो लिमिट है वो डेल्टा टी किसा इक्वल है, अग्रसर है 0 की तरफ, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये तो हो गई तात्क्षणिक धारा। एक आपकी पार्ट हो जाती है औसत धारा। औसत के बारे में तो आपको मालूम ही है, क्या लिख सकते हो आप, औसत का मतलब होता है आई एवरेज या आई बार। ये हो जाता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी या डी क्यू इंटू डी टी। ये आपका हो जाता है औसत धारा। औसत धारा का मतलब होता है कुल धारा जितने समय में प्रवाहित होती है उसका जो अनुपात होता है फिक्स। जैसे किसी समय में धारा का मान ज्यादा है, किसी समय में धारा का मान कम है, किसी समय में धारा का मान एवरेज है। कुल मिला के जब धाराओं का योग का एडिशन करते हैं और जितने समय में वो धारा बह रही है, इनको डिवाइड करके जो फिक्स मान आता है, इसका मतलब वो औसत धारा है उस धारा के लिए। ये आपका छोटा सा टॉपिक हो गया, तात्क्षणिक धारा या औसत धारा। ये मेन पार्ट है, यह आपके धारा से संबंधित है। अब धारा से संबंधित आगे की तरफ बढ़ते हैं कि धारा से संबंधित होने वाले प्रयोग क्या है, इनके बारे में क्या और समझ सकते हैं। तो जस्ट आप इसको नोट कीजिए और मैं कुछ समय के लिए आपको नया टॉपिक शुरू करता हूं। अब बच्चों ओम का नियम देखते हैं।
औसत धारा देख लिया आपने, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं, ओम का नियम। पहले सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, देखिए पी क्यू एस अज्ञात तार है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस है, ये प्लस। ये आपका आर एच हो गया, ये क्या हो गया, ये आपकी बैटरी होगी, ये वोल्टमीटर हो गया, ये अज्ञात प्रतिरोध हो गया। अब इसकी जो धारा की दिशा है माइनस से प्लस की तरफ होगी। माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, देखिए बैटरी का सिरा साहित्य की प्लस में जुड़ी गई, प्लस माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए बच्चों ध्यान से, सबसे पहले एक बैटरी है, एक कुंजी है, एक धारा नियंत्रक है, एक एमीटर और वोल्टमीटर। इन सारे परिपथ को मिलाकर जब एक परिपथ का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और एस है एक अज्ञात प्रतिरोध तार, इसका मान ज्ञात करेंगे अपन, और पी क्यू के मध्य स्थित है। ये अज्ञात प्रतिरोध का जो मान ज्ञात करते हैं ओम के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो अब आपको देखा कि एमीटर और वोल्टमीटर, प्रश्न ये पूछा जाता है कि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में क्यों लगाया जाता है, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में क्यों लगाया जाता है। तो इसका सबसे मेन कारण यही है कि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में इसलिए लगाया जाता है कि टोटल जो धारा का करंट का फ्लो है जो मापन करते हैं वो एमीटर से होकर गुजरेगी, तभी धारा का टोटल मान बता सकते हैं कि इतनी धारा प्रवाहित हो रही है इस सर्किट में। इस वजह से इसको एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। या और बेसिक जानकारी और प्राप्त करना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि एमीटर का मतलब होता है कि श्रेणी क्रम में लगाने पे इनमें टोटल की टोटल धारा जब एमीटर से गुजरेगी तो टोटल धारा का मापन करता है। और वोल्टमीटर धारा से मतलब नहीं होता है, वो कोई दो सिरा होता है, पी और क्यू के मध्य का जो है विभवांतर ज्ञात करता है। तो उसके जो नोड होते हैं, एक नोड से दूसरे नोड के मध्य का जो पोटेंशियल है विभवांतर, ये तो ज्ञात करता है वोल्टमीटर। तो ये समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये निर्भर पी और क्यू पे ज्ञात करता है। और एमीटर है वो संपूर्ण सर्किट के ऊपर निर्भर करता है कि इसका धारा का मान कितना आ रहा है। ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले अपन क्या है इसकी परिभाषा बनाते हैं ओम के नियम के अनुसार। भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक तार की लंबाई, ताप, अक्षेत्रफल आदि अपरिवर्तित हो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। V समानुपाती I, V इक्वल टू आर आई, ये हो गया समीकरण नंबर 1। और R है चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध या समानुपाती नियतांक।
ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए कि आर है क्या आखिरकार। आर का जो संकेत है वो इस तरह से, ये संकेत हो गया। अब इसकी परिभाषा बनाते हैं, तो है चालक तार में प्रवाहित धारा के मान में धारा के मान में बाधा को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब ओम का जो सिंबल है वो ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा आर का मात्रक ये हो जाएगा V/I। और इसको बोलते हैं प्रतिरोध। अब बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने ओम का नियम ज्ञात किया। ओम के नियम में क्या किया कि चालक तार का एक सिरा और बी सिरा, तो आप इसके ऊपर देखिए ध्यान से, ये ए सिरा है, ये बी सिरा है। इस ए और बी सिरे के मध्य जो विभवांतर है उसमें जितने भी जो धारा बह रही है उसके समानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। और ओम के नियम में V/IR, जो आर है या तो उसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं या समानुपाती नियतांक कहते हैं ओम का। तो अब आर की परिभाषा पूछ ली जाए तो दो तरीके से निकाल सकते हो। आर बराबर V/I, यह बोल सकते हो एकांक धारा में उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुपात को क्या बोल सकते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। या जब कोई चालक तार में प्रवाहित धारा होती है उसके मान में जो बाधा या रुकावट पैदा करती है उसको चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। और ये एक क्या है, आर का जो मान है वो हमेशा धनात्मक लिया जाता है, ये याद रखना बच्चों, नोट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आर का मान धनात्मक होता है। देखो कैसे बच्चों, समझो कई जगह अगर आपकी सिक्वेशन ऐसे आ जाए 1 ± √5/2, तब आपको ये आर का मान है वो ये आएगा 1 + 5/2। ये सही है, नेगेटिव वाला मान अलाउ नहीं है। चालक के प्रतिरोध में हमेशा मान धनात्मक आता है। तो ये आपका पार्ट होगा ओम का नियम, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं कि इनके कारक क्या है। जस्ट देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिटा रहा हूँ ओम का नियम और प्रतिरोध। अब बात करते हैं अपन प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब बच्चों R बराबर V/I देखा आपने, R बराबर V/I। तो यह आपने देखा कि जो प्रतिरोध है इसका जो संकेत है वो आपने ये देखा कि R का जो संकेत है वो इस तरह से होता है, जंजीर की होती है। ये एक धारा की रुकावट के मान को बाधा उत्पन्न करता है। ये आपका प्रतिरोध हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कहां से निकल गया है, ओम के नियम से, V/IR। अब R का मान चाहिए तो ये I V के नीचे आ जाएगा। अब अपन इसकी क्या है विमा याद करते हैं कि विमा कैसे निकलेगी। R बराबर V होता है वोल्ट, I होता है एम्पियर। अब बच्चों वोल्ट की तो परिभाषा आपने जस्ट निकाली होगी सेकंड चैप्टर में, विद्युत विभव में। तो वोल्ट की जब विमा निकालते हैं तो V बराबर होता है W × Q। तो V की जगह आपने ये रख देना। तो आप ध्यान से देखिए कि V/I की जगह क्या रखोगे, W × Q.I। अब W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक जूल है। तो इसकी विमा तो आप 12th क्लास में आपको इजी तरीके से याद हो सकती है, M1 L⁻2 T⁻²। यह तो हो गई जूल की। कार्य की, आवेश की होती है A1 T1 और I की होती है A1। अब बच्चों ये पोर्शन जब नीचे है, जब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनमें क्या पावर ऋणात्मक आ जाएगी। तो R बराबर M1। अब संख्या जो कट रही है काट सकते हो, नहीं कट रही उनको ऐड कर दीजिए, L⁻2 T⁻²2 और ये ऊपर जाते ही -3 हो जाएंगी और A⁻²।
यह आपके प्रतिरोध की क्या हो गई बच्चों, विमा हो गई। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं और चालक के प्रतिरोध की विमा क्या है, इसका मात्रक क्या है और ये कब क्या लागू होते हैं, तब आप कह सकते हो कि जो प्रतिरोध है वो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है, इसका सिंबल संकेत है वो यह हो गया, आर से इसको व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है और ओम की जो विमा है वो ये ज्ञात कर सकते हो। ओम का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, ये ओम का सिंबल हो गया। अब बच्चों बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है, ये नया हेडिंग है, इसी से संबंधित है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, आर समानुपाती एल, दूसरा क्या है आर व्युत्क्रमानुपाती ए। जब दोनों समीकरण को जब इक्वल करोगे तो एल इंटू ए और आर बराबर रो एल इंटू ए, ये होगा 3। और ये जो रो है ये क्या है बच्चों, समानुपाती नियतांक या चालक का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, यह प्रतिरोधकता। ठीक है बच्चों, यह आ गया प्रभावित करने वाले। तो आप यह लिख सकते हो, चालक तार के प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है। चालक तार के अक्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या है, रो का मान चाहिए। अब मैं कहूं कि आर का मान तो आपने ज्ञात किया, रो इंटू एल अपॉन ए, ये तो आगे आपके प्रभावित करने वाले कारक। तो आर है वो लंबाई पे निर्भर करता है, ए पे निर्भर करता है। अब रो का जब मान ज्ञात करते हैं तो रो बराबर ये हो जाएगा आर डॉट ए इंटू एल। तो ये हो जाएगा ओम, या हिंदी में लिख दूं मैं आपको, ओम इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू मीटर, ये कैंसल, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर, या मात्रक हो जाएगा। ये मात्रक होते हैं, विमा डायरेक्ट याद कर सकते हो बच्चों। आर की जो विमा है वो तो आप यहां रख दीजिए, तो रो की जो विमा है वो क्या आएगी, देखो आर डॉट एल, तो यह आ जाएगी, आर की विमा है m1 एल की घात 2 टी की पावर -3 ए की पावर -2, और यहाँ L1 ऐड हो जाएगा, तो कंप्लीट विमा आ जाएगी m1 एल की घात 3 टी की घात -3 ए की घात -2। यह बच्चों अपने सामने आ गई प्रतिरोधकता की विमा, तो आप समझ सकते हो m1 एल की घात 3 टी की पावर 3 ए की पावर 2। यह आपका एक विमा है ओम वाली, यह है ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या चालक का समानुपाती नियतांक। तो यह आपको समझ में आ गया होगा ओम के नियम से संबंधित। आपको यह भी पता चल गया कि धारा क्या है, चालक का प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की विमा क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, और कारक के बारे में जानकारी आपको पता हो गई। इसका मात्रक पता चल गया, ओम इंटू मीटर होता है, यह बच्चों इसका मात्रक है प्रतिरोधकता का, और यह इसकी विमा है। कहने का मतलब ओम के नियम में एल है ना, एल ये एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो एल की घात 3 वो की वही रहेगी। ये तो हो गया प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक। अब एक छोटा सा टॉपिक है धारा घनत्व है, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों धारा घनत्व है, नेक्स्ट टॉपिक। धारा घनत्व को जैसे भी व्यक्त करते हैं, यह एक सदिश राशि है। अब ध्यान से देखिए बच्चों,
जे आई इंटू ए। एकांक क्षेत्रफल, जब कोई चालक तार का एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व जे कहते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा देखिए बच्चों, चालक तार के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है। धारा घनत्व का मात्रक जे आई इंटू ए, एम्पियर इंटू क्षेत्रफल या एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। अब धारा घनत्व की विमा आई का तो जाएगा A1, एक का जाएगा L की घात 2, A1 L की घात -2। तो धारा घनत्व की विमा हो जाएगी m0 L की पावर -2 t की पावर 0 a की पावर 1। ये आपके धारा घनत्व की परिभाषा विमा हुई। देखिए बच्चों, धारा घनत्व को जैसे व्यक्त करते हैं वो J बराबर I इंटू ए, एकांक क्षेत्रफल। अब किस टाइप का? जब कोई चालक तार का एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को या बहने वाली धारा के धारा घनत्व कहते हैं, जिसको जैसे व्यक्त किया जाता है। ये एक सदिश राशि होती है जिसमें दिशा का ज्ञान होता है। तो J बराबर I इंटू ए, आई का तो मात्रक होता है एम्पियर, ए का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल। ये तो आपका हो गया मात्रक। अब आप इससे विमा निकाल सकते हो। आई की जो विमा है वो A1 और L की A है क्षेत्रफल, इसकी L की घात 2। ये जब ऊपर ले जाएंगे A1 L की घात -2, m0 L की पावर -2 t0 A1। ये आपका धारा घनत्व हो गया। अब आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे कल बात करेंगे नया वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी बात यह है कि लगातार बच्चों पढ़ते रहें। अभी कोरोना का काल चल रहा है तो पहले से कंफर्म नहीं कर सकते हैं स्कूलें कब खुलेगी नहीं है। जहाँ भी आपको कंटेंट मिलता है अच्छी तरह से तैयारी होती है। नहीं भी अगर आपको डाउट्स होते हैं आप डाउट्स के माध्यम पूछ सकते हैं। अगर कोई आपको और अच्छी चीज़ पढ़नी हो तो आप कमेंट्स के माध्यम में डाल सकते हो कि ये सर टॉपिक पढ़ाएंगे, इस चीज़ के बारे में आप जानकारी दीजिए। हम आपकी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे। और इंजॉय के साथ पढ़िए, बोरिंग होकर ना पढ़िए। जब भी कोई काम करें आप इंजॉय होकर करिए, तब उसे काम करने का मजा आता है। तो मेरा यही करने का है कि आप बोझ लेकर ना चले, आराम से इंजॉय के साथ पढ़े, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। और जो भी चीज़ में आपकी रुचि है उसी सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आपको कंटेंट अच्छा मिलता है उस कंटेंट को आप रीड कीजिए। बहुत सारे गाइडेंस की तरफ से, और मैं आपको यही अनुरोध करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आए। और मेरी तरफ से थैंक यू।